प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस कलयुग में इंसान को औलाद से अपने बुढ़ापे में इन दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, तो कलयुग में बच्चे माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेंगे? फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा कि बुढ़ापे में माता पिता को अपनी संतान से ये दो उम्मीदें कभी नहीं रखनी चाहिए, और जो भी इन्हें याद रखेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। अब भगवान शिव अपनी कहानी शुरू करते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि एक शहर में एक आदमी रहता था। उसके पास परमात्मा की दी हुई हर चीज थी, पैसा, संपत्ति, इज्जत, सम्मान, सब कुछ। फिर भी वह पति पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। इस चिंता में वे अक्सर परेशान रहते थे। इस तरह 15 साल बीत जाते हैं और उनके घर में कोई संतान नहीं होती। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को बेहतरीन डॉक्टरों के पास ले जाता है और महंगे अस्पतालों में उसका इलाज करवाता है। वह व्यक्ति महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर संतान की कामना करता है, मंदिर में माथा टेकता है और फिर 20 साल की शादी के बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। परमात्मा की दया से उसकी पत्नी को एक बेटा होता है। बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है। बेटे की खबर सुनकर वह बहुत खुश होता है। जब नर्स बच्चे को साफ करके उनके पास लाती है तो दोनों पति पत्नी उत्सुकता से पूछते हैं कि हमारे बच्चे की हालत कैसी है, कोई समस्या तो नहीं है। उनकी बातें सुनकर नर्स उन्हें बताती है कि आपका बेटा सुंदर और स्वस्थ है, लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। ये सुनकर बच्चे की मां चिंतित हो जाती है, लेकिन नर्स उसे आश्वासन देती है कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब मां को पता चलता है कि उसके बेटे की एक आंख नहीं है तो वह रो पड़ती है, लेकिन फिर अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी आंख तो है। वह अपने दिल का टुकड़ा है और उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। माँ के लिए उसकी सभी संतान समान होती हैं। किसी का रंग चाहे गहरा हो या कोई गोरा और खूबसूरत हो, माँ अपने बच्चों को उनके शरीर से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से प्यार करती है। वह अपने बच्चे को देखकर कहती है कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है। यह सुनकर नर्स की आंखें भी नम हो जाती हैं। नर्स सोचती है कि अगर भगवान ने बच्चे को देना ही था तो उसे दोनों आंखें क्यों नहीं दी। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिरकार वह मेरा बेटा है, लेकिन अगर उसकी दोनों आंखें होती तो और भी अच्छा होता। नर्स ने सुना और कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हों तो यह संभव है। माँ ने पूछा कि यह कैसे संभव है, तो नर्स ने बताया कि इसके लिए माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख दान करनी होगी, जिससे बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब वह व्यक्ति नर्स की बातें सुनता है तो वह कहता है कि कोई बात नहीं नर्स जी, हमारे बेटे की एक आंख तो बिल्कुल ठीक है। वह एक आंख से ही संसार को देख सकता है, दूसरी आंख के लिए कोई चिंता नहीं है। हमारा बेटा जैसा भी है हमें पसंद है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे काम से ही हमारा घर चलता है। अगर मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? ये सब तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें सही हों। मैं एक पिता हूँ और मेरे कंधों पर मेरी पत्नी और बच्चों का भार है, और जहाँ तक मेरे बेटे की एक आंख की बात है तो यह सब भगवान की मर्जी है। भगवान ने जिस रूप में उसे भेजा है वह उसी रूप में हमारे लिए ठीक है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पिता ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह नर्स से कहती है कि मैडम, अगर यह संभव है तो मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को
को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर में ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को अपना पूरा जीवन जीना है, इसलिए मैं अपनी एक आंख उसे देना चाहती हूँ। जब उसके पति ने कहा कि इससे तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। जब उसकी दोनों आंखें होंगी तो वह कितना सुंदर दिखेगा। मैं अपने बेटे को एक आंख दान करना चाहती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं। इस तरह माँ की बात मानकर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस प्रकार बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं और माँ एक आंख देने के बाद कानी हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कुछ समय तक सभी अस्पताल में रहते हैं। जब माँ और बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इस तरह वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर वापस आता है और दोनों पति पत्नी मिलकर बेटे की परवरिश करने लगते हैं। बेटे की परवरिश करते हुए वह 5 साल का हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बच्चे के पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बहुत रोती है। वह सोचती है कि उसका 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाला था और अब वह भी नहीं रहा। अब वह अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? इसी सोच में डूबी वह बहुत रोती है और उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं और उस लाचार माँ को सांत्वना देते हैं। वे उसे धैर्य रखने को कहते हैं और उसके पति का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस तरह वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन यापन करने लगती है। घर में जो बचत थी वह सब पहले ही बच्चे के इलाज में खर्च हो चुकी थी। पति की मौत के बाद जो कुछ भी कमाई होती है वह सब पति के अंतिम संस्कार में खर्च हो जाता है। इसके बाद वह माँ अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती है। वह अपने बेटे को किसी भी तकलीफ से दूर रखती है और उसे खिलौने और अच्छे कपड़े दिलाती है, हमेशा उसके साथ रहती है। जब उसका बेटा 6 साल का होता है तो एक दिन वह उसे एक स्कूल में ले जाती है और प्रधानाचार्य से विनम्रता से अपने बेटे का दाखिला कराने की बात कहती है। वह स्कूल शहर का प्रतिष्ठित स्कूल होता है जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के मुख्य शिक्षक जब उस माँ को पुराने फटे कपड़ों में देखते हैं तो सोचते हैं कि वह कैसे स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठा पाएगी। इसलिए वह माँ को समझाते हुए कहते हैं कि उसे अपने बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में करा देना चाहिए। लेकिन माँ उन्हें आश्वासन देती है कि वह समय पर फीस जमा कर देगी, क्योंकि वह चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बने। इसीलिए मैंने उसे आपके स्कूल में भेजा है। जब वह प्रधानाध्यापक उस महिला की बातें सुनते हैं तो वे उसकी बातों से काफी प्रेरित होते हैं और उस बच्चे की माँ से कहते हैं, ठीक है बहन जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में जगह दे देते हैं। इस तरह उस बच्चे का दाखिला स्कूल में हो जाता है और वह बच्चा स्कूल जाने लगता है। पहले तो वह महिला 5 घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने बेटे के दाखिले के बाद उसकी पढ़ाई के लिए वह 10 घरों में काम करने लगी। वह महिला दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाने लगती है। जब वह बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंचता है और उसकी उम्र 10 साल हो जाती है तो एक दिन स्कूल के अन्य बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और मजाक में कहते हैं, देखो देखो, एक आंख वाली कहानी का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कहानी है। जब वह लड़का अपने साथियों की ये बातें सुनता है वह गुस्से से भर उठता है और उसे काफी बुरा महसूस होता है। स्कूल की छुट्टी के समय, जैसा कि आम तौर पर होता है, उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी उसकी कानी माँ उसे स्कूल से लेने आई थी। तब वह लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, कल से तुम मुझे स्कूल छोड़ने या लेने मत आना। जब माँ ने पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का जवाब देता है, माँ, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम कानी हो। जब तुम मेरे साथ स्कूल आती हो तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वह अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कहता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह लड़का अपनी माँ से बहुत सारी शिकायतें करता है। जब माँ अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनती है तो उसे गहरा दुख होता है, लेकिन फिर
भी वह चुप रहती है। माँ अपने बेटे की बातों को समझती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम चाहते हो तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी, पर तुम अकेले स्कूल कैसे जाओगे? इस पर बेटा जवाब देता है, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं खुद स्कूल जा सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। माँ उसकी बात सुनकर कहती है, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन ध्यान से आना जाना, तुम्हारे पिता के साथ हुए हादसे की वजह से मुझे चिंता होती है। बेटा कहता है, माँ तुम फिक्र मत करो, मैं संभल कर आया जाया करूंगा। और उस दिन के बाद से वह बेटा अकेले ही स्कूल आने जाने लगा। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, उसके खर्चे भी बढ़ते गए और उसकी माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, समय का पहिया चलता गया और इस तरह वह बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करता है और उसके पूरे वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करता है। फिर वह उच्च शिक्षा के लिए शहर की ओर रुख करता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब बेटा शहर को जाता है तब उसकी माँ जो कमाई करती थी वह कम पड़ने लगी थी, क्योंकि पहले केवल किताबों और फीस का खर्च था, लेकिन जब बेटा शहर जाता है तो खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। माँ जितना भी कमाती वह कम पड़ने लगता है, लेकिन वह माँ हार नहीं मानती। पहले जहाँ वह 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्च उठाती थी, वहीं बेटे के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में काम करने लगी और दिन भर मेहनत करती और रात के 11 बजे तक काम करती। तब कहीं जाकर वह अपने बेटे के लिए महीने का 10,000 रुपए भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बनेगा तो उसे सुख मिलेगा और एक ना एक दिन उसे भी आराम मिलेगा। आज उसकी मेहनत से उसका बेटा डॉक्टर बनेगा और फिर वह अपने बेटे के साथ रहकर सुखी रहेगी। इसलिए वह माँ बहुत मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने बेटे के लिए पैसे भेजती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है और धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है। लेकिन वह माँ अपने बेटे के लिए किसी भी मुश्किल को आने नहीं देती। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह आगे कहती है कि जब कुछ और दिन बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक खत मिलता है। खत में लिखा होता है कि माँ, मैं अब शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ और अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब उस माँ को यह खत मिलता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि पति के जाने के बाद उसका बेटा ही उसका सहारा है और उसकी यह इच्छा कि उसका बेटा डॉक्टर बने भी पूरी हो गई है। उस माँ के बेटे ने यह बात खत में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया है। जब उस माँ को यह खत मिलता है तो वह बुजुर्ग माँ पूरे गांव में मिठाई बांटती है और सभी गांव वालों को गर्व से बताती है कि उसका बेटा सफल हो गया है और अब एक डॉक्टर बन चुका है। इस तरह वह माँ अपने बेटे के गांव आने का इंतजार करने लगती है और सोचती है कि उसके बेटे को शहर गए हुए काफी समय हो चुका है। अब जब वह डॉक्टर बन चुका है तो निश्चित ही वह मेरे से मिलने गांव आएगा। मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगी और उसके मनपसंद खाना बनाऊंगी। प्यारे दर्शकों, अब वह माँ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। वह हर रोज उम्मीद करती है कि आज मेरा बेटा आएगा। जब भी कोई वाहन घर के सामने से गुजरता, वह माँ तुरंत बाहर भागती कि शायद उसका बेटा आया हो। इस तरह के इंतजार में उसे कई दिन गुजर गए। रात को उस माँ को नींद नहीं आती। वह सोचती कि क्या मजबूरी होगी जो मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आया, कब वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वे दिन नहीं रहे जब मैं दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी। अब मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। मेरे दुख के दिन अब बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारा दिन सपने देखती रहती थी। प्यारे दर्शकों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का एक और पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत अमीर घर की और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की कन्या के साथ विवाह रचाया है। मेरी जीवन संगिनी अत्यंत खूबसूरत है। दर्शकों, जब वह माता उस पत्र में लिखे शब्दों को पढ़ती
देखती है तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। उन्हें गहरा दुख होता है क्योंकि माता यह सोच रही थी कि अब जब बेटा डॉक्टर बन गया है तो उसके लिए अनेक शुभ विवाह के प्रस्ताव आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे का विवाह कराऊंगी, परंतु उस पत्र को पढ़कर उनके सभी सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वह माता सोचती है, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे? मुझसे क्या भूल हुई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? हर माता पिता का स्वप्न होता है कि वे अपने बेटे को दूल्हा बनाएं, उसे सजाएं और अपने हाथों से उसकी शादी करें। पर मेरे पुत्र ने तो मुझे अपनी शादी में शामिल तक नहीं किया। उसने मुझे सूचित तक नहीं किया और विवाह कर लिया। क्या मैंने इसी दिन को देखने के लिए अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी कठिनाई सही थी। दूसरों के घरों में बर्तन साफ किए, कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसे योग्य बनाया। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह माँ रात भर सोचती रही और आंसू बहाती रही। भी उसने अपने बेटे को दुआएं दी। रोते रोते वह सो गई, लेकिन उसके मुंह से अपने बेटे के लिए सिर्फ आशीर्वाद ही निकला। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ सोचने लगी कि अब जब उसका बेटा शादीशुदा है और उसकी बहू भी आ गई है तो शायद वे दोनों मिलकर उससे मिलने आएंगे। वह अपनी बहू को देखने और उसे आशीर्वाद देने की कल्पना करती रही। इस उम्मीद में वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करती रही और इस तरह 1 साल बीत गया। लेकिन 1 साल बाद भी न तो बेटा आया और न ही बहू। फिर कुछ दिनों बाद माँ को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह अब दादी बन गई है, उनके घर एक बेटा आया है। ये खबर सुनकर माँ का धैर्य और सहन शक्ति जवाब दे गई। एक माँ जिसका बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया, शादी कर ली, बेटा हो गया और उसे खबर तक न हुई, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। जिस माँ ने अपने पुत्र के जीवन को संवारने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसके लिए अपने पुत्र की चिंता करना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए अधिक व्याकुल हो जाती है तो उसके मन में यही विचार आते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। फिर वह कुछ समय के लिए अपने ख्यालों में खो जाती है। सोचती है, ठीक है, अगर हो गया है तो यह बहुत अच्छा हुआ। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, उसे अपनी गोदी में खिलाऊंगी, उसके लिए झूला लाऊंगी। अब मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता जरूर मेरे पास आएंगे। यह सब सोचते हुए वह माँ बेचैन हो उठती है। जब 7 महीने इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता तो उस माँ का सब्र का बांध टूटने लगता है। वह बेचैन हो जाती है और उसी बेचैनी में वह माँ फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। यह निर्णय लेकर माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर की ओर निकल पड़ती है। वह रास्ता पूछते हुए उस शहर में पहुंचती है जहां उसका बेटा रहता है। शहर पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है। वह ऑटो वाले को अपने बेटे का पता दिखाती है और कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाला पता देखकर उसे उस जगह पर ले जाता है। कुछ समय बाद ऑटो वाला उस बूढ़ी माँ को एक बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंचा देता है और बंगले के सामने ऑटो खड़ा करके कहता है कि माँ जी, आप जिस पते पर जाना चाहती थीं वह यही है। यह सामने वाला बंगला ही है जहां डॉक्टर साहब रहते हैं। तब माँ उस ऑटो वाले को किराया देती है। माँ अपना बैग उठाकर बंगले की ओर बढ़ जाती है। जब उनकी नजर डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वे खुशी से भर जाती हैं। उन्हें वहां एक खूबसूरत और भव्य बंगला नजर आता है जिसके सामने एक चमकदार कार खड़ी होती है और दरवाजे पर चौकीदार बैठे होते हैं। यह देखकर माँ को बहुत खुशी होती है कि उनका बेटा कितने सुंदर घर में रहता है। वह बूढ़ी माँ जिसने अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ अपने थैले में रखी थीं, जब बंगले के अंदर जाने लगती हैं तो गेट पर खड़े चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है। चौकीदार देखता है कि एक बुजुर्ग महिला जो एक आंख से कम देख पाती है और पुराने फटे कपड़े पहने हुए हैं, बंगले के अंदर जा रही हैं।
चौकीदार उनसे पूछता है कि वे किससे मिलने आई हैं और इस तरह अंदर क्यों जा रही हैं। माँ रुक जाती हैं और चौकीदार से कहती हैं कि यहाँ उनका बेटा रहता है और उनके बेटे का बेटा हुआ है, इसीलिए वे अपने पोते को देखने आई हैं। चौकीदार उन्हें डांटते हुए कहता है कि क्या उन्होंने कभी अपनी शक्ल देखी है और क्या उन्हें पता है कि यह किसका बंगला है। यह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब का बंगला है। तब माँ कहती हैं कि उन्हें पता है कि यह डॉक्टर साहब का बंगला है और वही उनके पुत्र हैं। अरे यह वृद्ध महिला आप गांव की नारी लगती है, ना आपके वस्त्र उचित हैं, ना ही आपकी सूरत। डॉक्टर साहब आपके बेटे कैसे हो सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं। जब यह बात सुनकर पास खड़ा एक अन्य चपरासी उस महिला के पास आता है। जब उसे पता चलता है कि वृद्ध महिला कह रही है कि वह डॉक्टर साहब की माँ है, तो वह चपरासी उनसे सवाल करता है, माँ, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे हम यह जान सकें कि आप हमारे डॉक्टर साहब की माँ हैं। जब वह महिला उस चपरासी की बात सुनती है तो वह तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ पत्र उसे दिखाती है जो उनके पुत्र ने उन्हें भेजा था। चपरासी जब पत्र खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो वह वृद्ध महिला से क्षमा मांगता है और कहता है, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हैं। प्रिय दर्शकों, वह माँ कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करती हूँ, बताइए मेरा बेटा और बहू कहाँ है। तब चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि जो कमरा ऊपर दिख रहा है वह आपके बेटे का कमरा है और वह इस समय घर पर ही है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब वह माँ अपना सामान नीचे रख देती है और सोचती है कि सामान को बाद में उठा लूंगी, पहले अपने पोते और बहू को देख लूं। यह सोचकर वह बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर चली जाती है। घर में प्रवेश करते ही उसे आंगन में पालना दिखाई देता है जिसमें उसका पोता झूल रहा होता है। अपने पोते पर नजर पड़ते ही वह दौड़कर पालने से उसे उठा लेती है और उसे सीने से लगाकर प्यार करने लगती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोद में लेकर प्यार करती है तो बच्चे की नींद खुल जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जब बहू रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है, और जब वह आंगन में आकर देखती है कि उसका बच्चा एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में है तो वह चिल्लाने लगती है। वह अपने पति को पुकारती है, सुनिए जी, एक काली और एक आंख से कम देखने वाली बुजुर्ग महिला हमारे बच्चे को उठा ले जाने की कोशिश कर रही है। पति के आने पर वह अपने बच्चे को उस बुजुर्ग महिला से लेकर अपने गले लगा लेती है और अपने पति से कहती है, आपने घर की सुरक्षा के लिए कैसे लोगों को रखा है, कोई भी अंदर आ जाता है, देखो यह भिखारन बुढ़िया हमारे बच्चे को ले जाने आ गई है। दर्शकों को संबोधित करते हुए वह बुजुर्ग महिला कहती है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह जो तुम्हारे पास खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो बच्चा है वह मेरा पोता है, मैं उसे क्यों चुराऊंगी। जब बहू इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से पूछती है, यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है, क्या आप इसी तरह के गरीब परिवार से हैं। आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि आपकी माँ भी है। जब पति अपनी पत्नी की ये बातें सुनता है तो वह कहता है, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। अपने बेटे की ये बातें सुनकर माँ को गहरा धक्का लगता है और वह रोने लगती है। बेटे, तुम ऐसी क्या बातें कर रहे हो, मैं तो हर दिन घर के दरवाजे पर बैठी तुम्हारी राह देखती रहती थी, सोचती थी कि मेरा बेटा आएगा, पर तुम तो आए ही नहीं। जब तुम नहीं आए तो मैं खुद ही तुमसे और तुम्हारी पत्नी से मिलने आ गई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और तुम कह रहे हो कि मेरी कोई माँ नहीं है। जब तुम्हारी पत्नी तुमसे पूछती है कि ये बुजुर्ग महिला क्या कह रही है तो तुम कहते हो कि उनकी बातों में मत आना। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये बुजुर्ग महिला मेरी माँ नहीं है। जब तुम्हारी माँ ये सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सोचने लगती हैं कि जिस बेटे को उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया
डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। वह कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं है कि ये उनकी माँ है, जो उनके जीने का सहारा थी, जिसके लिए वे अभी भी जिंदा हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वह कह रहा है कि ये बुजुर्ग महिला झूठ बोल रही है, ये उनकी माँ नहीं है। इस दुनिया में उनका एक ही सहारा था और आज वह भी छूट गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह माँ समझ जाती हैं कि उनके बेटे ने एक बड़े घर की बेटी से शादी की है और बड़े पद पर पहुंच गया है, इसीलिए वह उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। फिर भगवान शिव कहते हैं, ऐसा कहते हुए वह माँ आंसू बहाते हुए घर की सीढ़ियां उतरने लगती है और सोचती है कि उसका एकमात्र सहारा भी आज उससे दूर हो गया है। अब वह किसके भरोसे जीगी? उसकी आस्था भी टूट गई है। वह माँ सोचती है कि जिसे उसने अपनी खुशियों का स्रोत माना था, जिसे उसने अपने जीवन का आधार समझा था, जो उसकी जीवन की नाव को पार लगाने वाला था, वही अब इस बुढ़ापे की नाव को मझधार में छोड़ रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस तरह आंसू बहाते हुए माँ धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसके मन में ख्याल आता है कि जब उसका बेटा ही उससे मुंह मोड़ चुका है, तो अब वह इस जीवन को कैसे जिएगी? बेटे के बिना इस जीवन का क्या होगा? इस तरह वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर बने चपरासियों के कमरे तक पहुंच जाती है। वहां एक चपरासी को पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो? फिर भगवान शिव कहते हैं, चूंकि चपरासी पहले से ही जानते थे कि यह बुजुर्ग महिला डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत कागज और कलम ले आता है और पूछता है, माँ जी आप मुझे क्या लिखवाना चाहती हैं? इस तरह वह बुजुर्ग माँ बोलती जाती है और चपरासी लिखता जाता है। जब पत्र पूरा लिख लिया जाता है तो वह माँ चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? फिर भगवान शिव कहते पानी लेने चला गया। इस बीच वह माँ अपनी साड़ी को पंखे से बांधकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस आता है तो कमरे का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसे देखकर वह महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिलती है। वह तुरंत डॉक्टर साहब को यह खबर देने जाता है। खबर सुनकर डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी उस कमरे की ओर दौड़ते हैं। जब उसका बेटा अपनी माँ को उस हालत में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी बातें उसकी माँ को इतनी चुभेंगी। वह अपनी पत्नी को दिखावा करने के लिए अपनी माँ को पहचानने से मना कर रहा था और यहाँ तक कह दिया कि उसकी कोई माँ नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सच्चाई जानकर उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। इस कारण मैंने कह दिया कि मुझे माँ नहीं है, पर तुमने मेरे झूठ को हकीकत में बदल दिया। काश। फिर भगवान शिव कहते हैं, तुमने एक बार बेटे की विवशता पर विचार किया होता। तब डॉक्टर साहब की पत्नी की नजरें उस माँ पर पड़ी जो फांसी पर लटक रही थी और उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था। जब उस बेटे की पत्नी ने माँ के हाथ से वह कागज लिया और पढ़ने लगी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उस पत्र में लिखा था, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत तरक्की करो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ बेटा, मैं जो नहीं अच्छी दिखती उसके पीछे भी तुम ही हो। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी एक आंख नहीं थी, मैंने अपनी आंख देकर तुम्हें खूबसूरत बनाया और खुद कुरूप हो गई और तुम इसी कुरूपता से घृणा करते हो क्योंकि मैं एक आंख वाली हूँ और मेरा रंग जो काला है वह भी बिना वजह नहीं है। बेटा जिस मुकाम पर तुम आज हो उसे पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं सोचा कि कितनी गर्मी है या सर्दी, बस तुम्हें पढ़ाने और तुम्हारे खर्चे उठाने में लगी रही और इसी कारण मेरा रंग काला पड़ गया। लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं क्योंकि तुम सुंदर हो और इसी में मेरी खुशी है।
मैं तुमसे मिलने की इच्छुक थी, अपने पोते को देखना चाहती थी और अपनी बहू से मिलने की आशा रखती थी। इसलिए मैं शहर आ गई, क्योंकि तुमने कभी गांव आकर मेरा हाल चाल नहीं पूछा। पर जब मैं खुद तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इससे मुझे ऐसा लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। जब कोई अपना नहीं बचा तो जीवन का क्या अर्थ है? बेटा, जाते जाते मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप पर घिन आने लगती है कि जिस माँ ने उसकी जिंदगी संवारने में अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी माँ को आज जब वह अपने दरवाजे पर आई तो मैंने उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी गलती का एहसास करते हुए उस मरी हुई माँ से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? वो माँ जो थी, उनकी माँ, वो सुनने के लिए वहां नहीं थी। वो उनसे इतनी दूर चली गई थी जहां से कोई वापस नहीं आता। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब डॉक्टर साहब के पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। ये दुनिया भी कैसी है ना। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती, वे अपनी पूरी जिंदगी माँ के लिए तरसते हैं, और जिनके पास माँ होती है वे उसकी कद्र नहीं करते। फिर भगवान शिव कहते हैं, पत्नी और बच्चे तो फिर मिल सकते हैं, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। लेकिन जब एक बेटा अपने धन और पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, उन्हें भूल जाता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो यही बेटे माता पिता को सबसे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य संवारने और उन्हें सफल बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करता है तो यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आगे कहा गया है कि अगर आपके माता पिता हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य की सफलता में उनका ही योगदान होता है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ भी किया है वह माता पिता ने ही किया है। हमने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी परवरिश में कष्ट सहे। माता पिता को भुला देने पर तुम खुद को भी भूल बैठे हो। बच्चे अक्सर यह भूल जाते हैं कि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई और उनकी भलाई नहीं चाहता। माता पिता तो मरने के बाद भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसा हितैषी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, और वे सभी जो तुम्हारे होने का दावा करते हैं वे सिर्फ एक सीमित समय और अपने मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारी भलाई चाहते हैं। एक महिला बच्चे को जन्म देते समय अपनी सुंदरता खो देती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, तो वह अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को भूल जाता है। माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कुछ देने लायक हो जाते हैं तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू। जो संतान माता पिता को इसीलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर दोस्तों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी, वह बहुत बड़ी गलती कर रही है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर आपकी और आपके दोस्तों की भी यही स्थिति होगी। आपकी जवानी भी इसी तरह बदल जाएगी और लोग आपके रूप को देखकर आपसे नफरत करने लगेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। पहली बात यह है कि आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अभी से खुद को सशक्त बनाने की दिशा में काम करें, खुद को स्वावलंबी बनाएं और कुछ बचत भी करके रखें। दूसरी बात, कभी यह भ्रम में न रहें कि आपकी संतान आपको कभी नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्यार में और सामाजिक प्रतिष्ठा के चक्कर में वे आपको भूल भी सकते हैं। इसलिए उनसे बस उतनी ही अपेक्षा रखें जितनी आपको दुखी ना करे।